नमस्ते। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जो है हमारे अभ्यास में कितने 19 श्लोक हो गए थे, है ना माता जी? हाँ, और 20वें श्लोक का अभ्यास करना है। तो 19वें श्लोक तक हमारा अभ्यास हो गया था, इसको हम एक बार देखते हैं और 20वें श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो 19वां श्लोक था इसमें क्या चल रहा था? प्रकृति के विषय में बताया गया था। प्रकृति जो है अनादि है, प्रकृति के विकार और गुणों की उत्पत्ति का कथन कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विद्धि प्रकृति संभवान अर्थात प्रकृति और पुरुष, इन दोनों, प्रकृति है और पुरुष, इन दोनों को ही अनादि जान, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और राग द्वेष विकारों को और त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से ही उत्पन्न जान, माने प्रकृति से ही ये सब उत्पन्न हुए हैं। जितने भी विकार हैं और जितने ही ये त्रिगुणात्मक संपूर्ण जगत है, संपूर्ण जगत संपूर्ण पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं। त्रिगुणात्मक का मतलब तीनों गुणों से युक्त हैं, सत्व रज तम, जिनको हम कल पढ़ चुके थे। इसके पश्चात आज जो हमारा है उसको हम पाठ करेंगे। 20वां जो श्लोक है जिससे आज शुरू करेंगे वह है हमारा कारण करण कर्तृत्वे, कारण कार्य करण कर्तृत्वे, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इसका मतलब क्या है? कार्य कारण कर्तृत्वे मतलब कार्य और कारण को उत्पन्न करने में, कर्तृत्व माने करने में, तो कार्य को और कारण को उत्पन्न करने में जो कारण है यानी जो हेतु है वह प्रकृति उच्यते, उसको प्रकृति कहा जाता है। जो कल प्रकृति के विषय में हमने पढ़ा था कि प्रकृति जगत के आदि कारण के रूप में है, माने हेतु जो है, हेतु का अर्थ एक दूसरा अर्थ हम कारण भी कह सकते हैं, लेकिन कार्य और करण, करण जो कहा गया, करण क्या है? तो करण जो है उपकरण के जैसे, करण के द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है जिसको हम साधन कहते हैं। तो साधन के लिए एक तो होता है साध्य, साध्य माने कारक, कार्य। तो कार्य को करने के लिए, साध्य को करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है, तो कार्य को करने के लिए किसी करण की आवश्यकता होती है। जैसे लेखन रूपी कार्य है, लेखन रूपी कार्य करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसको हम कहते हैं लेखनी, या जिसको हम कहेंगे कागज। भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने रूपी कार्य करने के लिए एक करण की आवश्यकता होती है,
जिसमें बहुत सारे करण शामिल हो जाते हैं। इसमें जल भी है, आटा भी है, अग्नि भी है, पात्र भी हैं, ये सब जो है वो करण है। वैसे ही इस जगत में कार्य और करण को, एक तो है कार्य जो जगत में हुआ, जो दिखाई देता है, दूसरा है करण जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से इस जगत की सृष्टि की गई है। तो कार्य का हेतु और करण का हेतु प्रकृति है। हेतु का मतलब कारण, कॉज है ना, कॉज, जिसके बिना कोई कार्य संभव ना हो। तो कार्य और करण, करण माने जो उपकरण है, तो कार्य और उपकरण ये सब को उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। तो करण को अगर हम थोड़ा और व्याख्यात करें तो क्या करेंगे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब का नाम कार्य है। इन सब का नाम क्या है? कार्य है। माने ये कार्य हैं। जैसे आकाश है, ये कार्य हो गया। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये कार्य हैं क्योंकि ये पंचमहाभूत हैं। इसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये तन मात्राएं हैं, अर्थात ये भी कार्य हैं। लेकिन करण क्या है जो सबके सहायता करते हैं? तो वह बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, ये जो है 13 करण हैं, 13 इंद्रियां हैं। 13 इंद्रियां हैं। अब 13 इंद्रियों में कौन सी हैं? तो 5 इंद्रियां जो हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां जो हैं वो कर्मेंद्रियां हैं। 3 इंद्रियां जो हैं वो उभयात्मक हैं, अंतःकरण हैं, जिसमें बुद्धि, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 तो अंतःकरण की इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां कह लीजिए। बाकी जो 10 हैं वो बाह्य शरीर की इंद्रियां हैं, करण हैं, जिनके द्वारा सब कुछ संचालन होता है। तो ये पूरा कहा गया है कि कार्य किसको कहा गया है? तो कार्य तो हो गया। कार्य में क्या कहा गया है कि वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 10 तो कार्य हो गए, माने पंच महाभूत तत्व और पंच तन मात्राएं, ये तो कार्य हो गए। इसके बाद 13 जो है वो करण हैं, जिनमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 3 अंतःकरण। तो ये जो है कार्य और कारण है। लेकिन इन सब के हेतु कौन है? इन सब का जो हेतु है वह, इन सब का जो हेतु है प्रकृति है। उसको प्रकृति कहते हैं। माने इन सब को उत्पन्न करने में जो महत्वपूर्ण है वह प्रकृति है। अब इसके बाद और क्या कहा जाता है कि जीवात्मा यानी सुख दुखों के भोक्तापन में जीवात्मा जो है ना, पुरुष माने जीवात्मा। और कल भी इस बात का जो विषय आया था कि पुरुष जो है वो प्रकृति को उत्पन्न करने के लिए, प्रकृति का जो सृजनात्मक क्षमता है उसको बढ़ाने में सहयोगी है, बस आंशिक रूप से। तो पुरुष माने जीवात्मा जो ईश्वर है, और प्रकृति माने जो जिसके द्वारा ये सब उत्पन्न हुआ है। तो ये जो जीवात्मा है यानी पुरुष जो है, सुख दुखा नाम, सुख और दुखों के भोक्तृत्व माने भोगने में या भोक्तापन में हेतु यानी हेतु उच्यते कहा जाता है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है वो किसकी हेतु है? कार्य और करण की। कार्य और करण की जो हेतु है वो प्रकृति है, और सुख और दुख में जो भोक्ता है वो जीवात्मा है। सुख और दुख का जो भोक्ता है वो जीवात्मा है, ऐसा कहा जाए। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसे हमने कोई मीठी चीज़ खाई तो मीठी चीज़ को भोगने वाला कौन है? जीव नहीं, भोगने वाला जीवात्मा है, जीव नहीं है। जीव माने जिह्वा जिसको हम कहते हैं वह नहीं है। हमने सुंदर दृश्य देखा तो सुंदर दृश्य को देखने वाला कौन है? जीव नहीं है, वो नेत्र नहीं है, वो जीवात्मा है। तो सुख और दुख का जो भोक्ता है वो जीवात्मा है, और जो कार्य और करण है इनका जो हेतु है वो प्रकृति है। माने हमारा जो ये शरीर है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, इंद्रियों के विषयों के पीछे हम भागते रहते हैं, दरअसल ये जो विषय हैं वो इंद्रियों के हैं, ज्ञानेंद्रियों के हैं, कर्मेंद्रियों के हैं, अंतःकरण के हैं।
लेकिन जो भोगता है, सुख और दुख का अनुभव करता है, वो जीवात्मा है। जैसे आंख तो देख रही है, लेकिन आंख किसके द्वारा देख रही है? ये केनोपनिषद है। केनोपनिषद में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि ये जो आंख है वो किसके द्वारा देखी जा रही है? आंख को भी देखने वाला कौन है? आंख किसकी इच्छा से काम करती है? भाई हम देख रहे हैं, लेकिन ये तो उपकरण है ना, नेत्र है। नेत्र तो एक करण के जैसे, इंद्रिय के जैसे काम कर रहा है। लेकिन नेत्र का भी नेत्र कौन है? कौन है जो जिह्वा का भी जिह्वा है? कौन है जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है? माने इंद्रियों का भी इंद्रिय कौन है जो इस सबको भोग रहा है? आंख नहीं दृश्यों को भोगती है, भोगने वाला तो कोई और है, जीवात्मा। लेकिन जीवात्मा के बीच में मन आ जाता है तो वो भटका देता है। जीवात्मा बहुत ज्ञानी है, लेकिन मन जो है उसको बुद्धि, अहंकार, चित्त इन सब में गड़बड़ी करके मन अपने अनुसार से चलाता है। यही तो कहा गया है। रथ जो है, जो श्रीमद् भगवद गीता में है, इस विषय को अगर व्याख्यायित किया गया है तो एक रथ के जैसे बताया गया। उपनिषद में भी इसको प्रयोग किया गया है भली भांति कि हमारा शरीर जो है वो एक रथ के जैसे है। इंद्रिय जो है वो हमारे घोड़े हैं, जिनके द्वारा हम लक्ष्य पर पहुंचते हैं। जैसे घोड़ा है वो करण है, उनके द्वारा हम लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचते हैं, वो तो करण हो गया। वैसे ही हमारी इंद्रियां हैं वो हमारा करण है, ताकि हमारे जीवन जीने में सहायता करती हैं। तो ये तो करण हो गया। इसके बाद जो लगाम है ना, वो ज्ञान है। और मन क्या है? सारथी। सारथी कहा गया मन को। और जो रथी है वो जीवात्मा है। रथी जो है वो जीवात्मा है। तो इस पूरे रथ में महत्व किसका है? जो गमन कर रहा है, जा रहा है, वो कौन है? वो कौन है? क्या वो घोड़े हैं, या वो रथी है, या वो सारथी है? तो जो जा रहा है, जो महत्वपूर्ण है, वो रथी है जो बैठा है। जैसे ठीक है, घोड़े का उदाहरण दे दिया, इसको हम थोड़ा और आज अपडेट कर दें, आज के समय से प्रयोग करें कि जैसे मान लीजिए एक मालिक है, बड़ा आदमी है, वो कार में बैठता है, लेकिन कार का अपना एक ड्राइवर है। तो कार के पहिए हैं, उनको घोड़े मान लीजिए, उसको इंद्रियां मान लीजिए, क्योंकि वो साधन है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और जो ड्राइवर है वो मन है, और जो मालिक है वो जीवात्मा है, यानी वो रथी है। तो महत्वपूर्ण कौन है? गाड़ी में बैठा हुआ मालिक, ना कि स्टीयरिंग पे बैठा हुआ ड्राइवर। ड्राइवर नहीं है, वो तो एक नौकर है। तो ड्राइवर माने मन हमारा नौकर है। किसका? ड्राइवर किसका नौकर है? मालिक का। तो मन किसका नौकर है? जीवात्मा का। लेकिन अगर मालिक जो है वो सो जाए, सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाए, आत्मा सो जाए, तो क्या होगा? सोने से अभिप्राय ध्यान ना दे, सावधान हो जाए, तो क्या होगा? तो ड्राइवर अपनी इच्छा से गाड़ी घुमाएगा, मन अपनी इच्छा से शरीर को ले जाएगा। और फिर ड्राइवर जब अपनी इच्छा से ले जाएगा रफ्तार में, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, भोगना पड़ेगा मालिक को। ड्राइवर तो चोटिल होगा ही। तो जब कोई व्यक्ति अपनी जीवात्मा को ना सुन करके अपने आप को, जीवात्मा माने मैं खुद, जीवात्मा कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा, नहीं, मैं खुद आत्मा हूं, मेरी आत्मा मत कहिए। कहते ना अक्सर, मेरी आत्मा दुखी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो खुद आत्मा थे, वो संबंध नहीं है किसी से, ये शरीर उनका था। हम क्या कहते हैं अक्सर आम बोलचाल में कहते हैं कि कोई भी नाम ले लीजिए, XYZ, वो समाप्त हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कहना क्या चाहिए? ये कहना चाहिए कि उनके शरीर का अंत हो गया, उनकी यात्रा तो अनंत है, उनको सद्गति मिले। कोई भी XYZ, उनकी आत्मा जो है, माने हमने अलग कर दिया कि फलाने व्यक्ति जो थे वो शरीर थे, आत्मा अलग हो गई उनकी आत्मा नहीं है। हम सब आत्माएं हैं। ये शरीर हमारा, जैसे हम कहते हैं ना, हमारा मोबाइल, हमारे जो है हाथ पैर, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे नेत्र। अगर हमारा आँख फूट जाती तो हम क्या कहते हैं? हमारी आँख फूट गई, हमारी आँख दर्द कर रही है, हमारा हाथ टूट गया, हमारा पैर दर्द है। मतलब क्या? हम पैर नहीं है, हम आँख नहीं है, हम कान नहीं है, हमारा कान, हम कान नहीं है, हमारा पैर, हम पैर नहीं है। उसी प्रकार हमारा शरीर, हम शरीर नहीं है। लेकिन उल्टा कहते हैं हमारी आत्मा, मतलब हम कोई और है, हमारी आत्मा कोई और है।
नहीं, हम सब आत्मा ही हैं, बस जागने की देर है। जब जागते नहीं तो हम कहते भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी आत्मा और वो अलग नहीं है, वो एक ही है, बस शरीर अलग हो गया है। शरीर अलग हो गया माने हम सब ने एक चोला ओढ़ रखा है जो कि ये शरीर है। पर दुर्भाग्य इस चीज का है कि हमने इस शरीर को ही खुद को मान बैठे हैं। हम इस शरीर तक सीमित हो गए हैं, इसके आगे का हमारा कुछ ज्ञान नहीं रहता। पर इस शरीर को छूटने के बाद भी जीवन है, वो हमारा जीवन है। माने मृत्यु के बाद भी जीवन है। मृत्यु तो इस देह की होगी, इस शरीर की होगी, इसके बाद भी जीवन है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो ये इसीलिए कहा गया है। तो इसमें दो बातें कही गई हैं कि एक पुरुष जो है वो भोगों का उपभोग करने वाला है, तो जीवात्मा जो है हमारी वो भोगों का उपभोग करने वाली है। जैसे हम कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो हम कर रहे हैं, अर्थात जीवात्मा कर रही है। अब मन को अच्छा लगे तो हम कहते हैं हाँ मन खुश हो गया, मन को बुरा लगे तो हम कहते हैं ये बुरा है, बल्कि बुरा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति ईमानदार रहते हैं आत्मा प्रसन्न होती है, मन भले प्रसन्न ना हो, आत्मा प्रसन्न होती है, क्योंकि आत्मा का विषय है वो, ये आत्मा का विषय है। सुख दुख का अनुभव या सुख दुख का जो भोगता है वो परमात्मा आत्मा है, जीवात्मा है। और जो प्रकृति है वह इंद्रियों का हेतु है। माने सभी करण हैं यानी इंद्रियां हैं, सभी कार्य हैं, ये सभी किसके हेतु हैं? प्रकृति के हेतु कहे जाते हैं। माने इन सब का हेतु क्या है? प्रकृति है। ये सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन सुख दुख का जो भोक्ता है वो जीवात्मा है। तो इस शरीर का जो भोक्ता है वो जीवात्मा है। उसी प्रकार इस पूरे संसार का जो जीवात्मा है वो पुरुष है। इस शरीर का जो है भोक्ता वो तो एक जीवात्मा है, वैसे ही इस पूरे संसार का जो भोक्ता है वो परमात्मा है, उसको पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन में जब पुरुष का क्या कहते हैं सिद्धांत अपनाया गया, पुरुष को सिद्ध किया गया है, तो उसमें ये तर्क दिया गया है इस तरह का कि पुरुष है ये कैसे मान लें? तो एक शब्द प्रयोग आया है भोगा नाम प्रवृत्तेह, माने ये पूरा संसार है, ये पूरा संसार है तो इसको भोगने वाला भी तो कोई दूसरा होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। जैसे पकवान रखे हुए हैं घर में तो हम क्या माने? पकवान अगर रखे हुए हैं तो हम क्या मान के चलें कि पकवानों को खाने वाला भी तो कोई होगा। किसी घर में अगर वस्त्र रखे हुए तो हम क्या माने? इस घर में कोई पहनने वाला भी तो होगा कपड़े। कभी ऐसा हो सकता है कि जिस घर में कोई रहता ना हो वहाँ पे पकवान बने रखे हों? जब खाने वाला ही नहीं है तो पकवान करेंगे क्या? भोज्य पदार्थ करेंगे क्या? उसी प्रकार जब ये संसार है तो इस संसार को भोगने वाला निश्चित ही कोई ईश्वर है, उसको पुरुष कहा है, उसको ईश्वर कहा है। इस तरीके से पुरुष का सिद्धि की गई है, पुरुष को स्वीकार किया गया सांख्य दर्शन में। तो पुरुष जो है वो सुख दुख का भोगता है, ये एक बात। और कार्य और करण का जो हेतु है वो प्रकृति है। तो कार्य और करण जो उत्पन्न हुए हैं वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और सुख दुख का जो भोगता है वो पुरुष है। ये दो बातें यहाँ पे क्लियर हुई। तो प्रकृति माने जो कार्य और करण की हेतु है, हेतु माने उत्पन्न करने वाली, और जो ये सुख दुख है ये जो पुरुष जो है वो सुख दुख का भोगता है। इतना ही हो गया। तो इसका हम पाठ करते हैं कि कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, कार्यकरण कर्तृत्वे कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। जी कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। जय माँ। इसके पश्चात फिर आगे है अगला श्लोक। भगवान कहते हैं इसी में कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान,
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। इसका मतलब क्या है? प्रकृति में स्थित, प्रकृतिस्थः, प्रकृति धन स्थः माने स्थित, प्रकृति माने प्रकृति में, प्रकृतिस्थः माने प्रकृति में स्थित, प्रकृति में स्थित। अब प्रकृति में स्थित से अभिप्राय क्या है? तो प्रकृति शब्द का अर्थ जो यहाँ पे कहा गया है वो भगवान के द्वारा रची हुई त्रिगुणमयी माया, माने प्रकृति से अभिप्राय यहाँ पे प्रकृति के द्वारा रचा गया ये पूरा संसार जो 3 गुणों से युक्त है, सत्व रज तम, इन 3 गुणों से रचा हुआ जो ये पूरा संसार है उसको प्रकृति कहा गया है। और इसी प्रकृति में स्थित होकर के जो पुरुष है क्या करता है? प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। पुरुष अर्थात ईश्वर कहाँ है? इस प्रकृति में ही है। और क्या भोगता है? तो इस प्रकृति से ही जो उत्पन्न त्रिगुणात्मक भोग पदार्थ है उनको भोगता है, ये पूरा कहा गया है। माने प्रकृति में स्थित होकर के, माया रूपी संसार में स्थित होकर के जो पुरुष है वह प्रकृति से उत्पन्न जो त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, सात्विक पदार्थ हैं, राजसिक पदार्थ हैं, तामसिक पदार्थ हैं, इन सब का भोग करता है, इन सब को भोगता है। ठीक है। और आगे है गुण संगः अस्य, गुण संगः माने गुणों के संग ही, अस्य माने इस जीवात्मा के, सद असद योनि जन्मसु, अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण माने कारण है। कारण का मतलब क्या है कि जैसे अब ये कहा ना कि पुरुष से अर्थ जैसे दो रूप में कहा था, एक होता है व्यष्टि और एक होता है समष्टि। समष्टि का मतलब संपूर्णता में होता है, व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत होता है। तो जैसे ये कहा कि शरीर रूप से जो भोग करे वो जीवात्मा है, क्योंकि वो जीव के साथ जुड़ी है, और जो संपूर्ण संसार का भोग करे वो परमात्मा है, वो पुरुष है। 2 हिस्से हो गए। तो अब इसमें जो कहा गया कि प्रकृति में जो स्थित है, संपूर्ण जगत में जो स्थित है वो पुरुष है, माने वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा नहीं, वो पुरुष है, ईश्वर है। और जो शरीर में स्थित है वो जीवात्मा है। ठीक है, जो शरीर में स्थित है वो जीवात्मा है, और जो संपूर्ण संसार की प्रकृति में स्थित है वो पुरुष है। तो जिस प्रकार संपूर्ण संसार में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है, वैसे ही जीवात्मा भी किसी शरीर में रह करके संसार के उन्हीं सात्विक, राजसिक, तामसिक पदार्थों को भोगता है। अब जैसे पुरुष है, पुरुष कैसे भोगता है? तो सभी जीवों के माध्यम से ही भोगता है, इसी सब पदार्थों प्रकृति में रह करके। अलग अलग है तो जीवात्मा है, सामूहिक कह दें तो पुरुष है, सामूहिक कह दें तो पुरुष बन गया यानी ईश्वर बन गया, और अलग अलग कह दें तो जीवात्मा, क्योंकि ये तो पहले ही आ गया कि घट घट में रखा हुआ पानी भले अलग अलग प्रतीत हो पर अंत में तो है एक ही। तो पुरुष भले अलग अलग जीवात्माएं हो, सब शरीर में अलग अलग जीवात्माएं हो, पर है तो मूल रूप से एक ही पुरुष जो संपूर्ण संसार को भोग रहा है। तो ये जो बात कही गई है कि जो प्रकृति में स्थित पुरुष है वो प्रकृति में उत्पन्न सात्विक, राजसिक, तामसिक पदार्थों को भोगता है। अगर हम व्यक्ति रूप में माने तो जीवात्मा जो है वो शरीर के माध्यम से या शरीर में स्थित होकर के या संसार में स्थित होकर के संसार में उत्पन्न सात्विक, राजसिक, तामसिक पदार्थों का भोग करता है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या आता है कि जो जीवात्मा जिस गुणों की आसक्ति में रहेगी, जो जीवात्मा जिस प्रकार के गुणों में आसक्त रहेगी, जिस प्रकार के गुणों की संगत करेगी, उसको वैसी ही योनि में जन्म मिलेगा, उस जीवात्मा का वैसा ही जन्म मिलेगा। जैसे ये कहा गया ना, सद असद योनि जन्मसु, माने योनियों में जन्म लेने का कारण भी बनेगा जिस प्रकार के आपने भोग पदार्थों को भोगा है। अगर आपकी जीवन दिनचर्या सात्विक रही तो आपको सात्विक योनि मिलेगी,
तामसिक रही तो तामसिक योनि मिलेगी, राजसिक रही तो राजसिक योनि मिलेगी। ये सब है। माने अब इसमें क्या कहा गया है, ये जो कारण का अर्थ क्या कहा गया कि सत्व गुण के संग से योनि देव योनि। अब यही बताया गया है। माने अगर कोई जीवात्मा जीवन भर सात्विकता में रही है तो उसको देव योनि मिलती है, और अगर रजोगुण में रही है तो मनुष्य योनि मिलती है, और अगर तमोगुण में रही है तो पशु पक्षी आदि नीच योनि में जन्म मिलता है। तो ये जो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की जो कथा है वो यही है कि अलग अलग योनियों से मनुष्य में भी आते हैं और मनुष्यों से भी बुरे कर्म कर करके उसमें चले जाते हैं। जो पशु प्रवृत्ति का रहेगा वो पशु की ओर जाएगा, और जो देव प्रवृत्ति का रहेगा वो मनुष्य अगले जन्म में देवता की ओर बन जाएगा, देवताओं की ओर अग्रसर होगा, और जो सामान्य रहेगा वो मनुष्य बन जाएगा। 3 कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं। एक जो है वो नीचे है, लो कैटेगरी है, जो कि पशु पक्षी कीट पतंगे ये बनाए जाते तमोगुण वाली, और एक है जो हाई है, वो है देव योनि जो सात्विकता में है, और वो देव पुरुष बनाएंगे। और बीच की जो योनि है वो मनुष्य है, वो योनि मनुष्य है जो राजसिक में है। ये 3 कैटेगरी इसमें दिखाई देते हैं। और अभी तो खैर ये श्लोक आ गया है, गीता जी का ये चल रहा है, पाठ चल रहा है, तो ये श्लोक आ गया इसलिए व्याख्या हो गई। पर इससे पूर्व में मैंने ये श्लोक नहीं पढ़ा था। पर ये जो 3 वर्गीकरण हैं, देव, राक्षस और मनुष्य, हालांकि इसमें जो बताया गया वो नीच योनि में चिड़िया पशु पक्षियों को बतलाया है, पर मेरे मन में जो एक कल्पना बनी थी वो कल्पना ये बनी थी कि 3 स्तर हैं, एक तो देव योनि है, और एक निम्न योनि है, और एक मध्य योनि है। तो देव योनि देवताओं की है, उच्च योनि सात्विकता में, मध्य योनि मनुष्यों की है, और तीसरी जो योनि है वो राक्षसों की है, या पशु पक्षी इसमें आ गया तो उसको मान लें। अब इन सब में विशेषता ये है कि देव योनि यानी स्वर्ग, राक्षस योनि यानी कि नरक, और बीच की जो है वो पृथ्वी लोक। स्वर्ग है, आपने अच्छे कर्म किए देव योनि मिल गई, स्वर्ग मिल गया। आपने बुरे कर्म किए नरक यानी नीच योनि मिल गई। लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली जो योनि है वो मनुष्य योनि है, और मनुष्य योनि से ही 2 रास्ते निकले हैं। मनुष्य एक दोराहे पर खड़ा है, एक रास्ता जो है वो आपको स्वर्ग ले जाता है यानी देव योनि में ले जाता है, और एक रास्ता जो है वो आपको नरक की ओर ले जाता है, निम्न योनियों में ले जाता है, और वापस घूम के आपको इसी में आना पड़ेगा। अगर कोई देव योनि वाला व्यक्ति थोड़ा नीचे होगा तो मनुष्य योनि में आ जाएगा, और अगर कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति थोड़ा ऊपर होगा तो मनुष्य योनि में आ जाएगा। और कर्म करने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए मनुष्य योनि में आना ही पड़ेगा। अगर कोई मनुष्य ये जो नीचा योनि का है, 3 कैटेगरी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड माने ग्राउंड फ्लोर कह लीजिए। ग्राउंड फ्लोर से व्यक्ति अगर कोई तीसरी मंजिल पर जाना चाहे तो दूसरी मंजिल से होकर के ही जाना पड़ेगा, और अगर कोई तीसरी मंजिल का व्यक्ति एक पे आके गिरता है तो दूसरी मंजिल से होकर के जाना पड़ेगा। माने मनुष्य योनि दोनों के बीच में है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो देव योनि है, बुरे कर्म करोगे तो निम्न योनि, जिसको राक्षस योनि कह लीजिए, नरक का जीवन कह लीजिए, वह है। लेकिन अगर अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्य योनि बीच में है। और एक और बात जो बार बार कही गई है कि स्वर्ग के जो भोग हैं वो नश्वर हैं। हमने अच्छा काम कर दिया, स्वर्ग मिल गया, लेकिन जैसे ही वो भोग समाप्त होंगे तो वापस हमें इसी मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। और राक्षस योनि में अगर आपने अपने पापों को भोग लिया और वहाँ के भोग अगर समाप्त हो गए तो फिर से आपको मनुष्य योनि में ही आना पड़ेगा, मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। आप राक्षस है कोई व्यक्ति, और वो अगर कोई काम करता है, बुरे कर्म करता है, और उसके बाद राक्षस योनि में जाता, फिर वहाँ से अगर वो अच्छे कर्म करके उनको भोग करके वापस आता है तो देव योनि में ना जा करके वो मनुष्य योनि में आता है। और देवता अगर कोई अपने पुण्य को भोग करके आता है तो मनुष्य योनि में आता है, और मनुष्य योनि में आकर के अगर वो फिर से पुण्य करेगा तो देव योनि में पहुँचेगा, पाप करेगा तो नरक में पहुँचेगा। और अगर जो गीता का रास्ता है, योग का पथ है, ईश्वर को अपनाने का रास्ता है, तो वो फिर मोक्ष की ओर ले जाता है। उसके लिए ना नरक है, ना स्वर्ग है, ना मनुष्य लोक है। जैसे ही वो इन सब जंजालों से बाहर निकलेगा, इन सब जंजालों से बाहर निकलेगा तो सीधा उसको मोक्ष मिलेगा, वो फिर हरि शरण में जाएगा।
क्योंकि उसके कर्मों का उसको लेखा जोखा ही नहीं है, उसके कर्मों को उसने पहले ही छोड़ दिया। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र वाम्भसा। जिसने अपने कर्मों को ब्रह्म को समर्पित कर दिया उसको उसके कर्म लिप्त नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्ते पर जल स्पर्श नहीं करता, वैसे ही। तो ये जो है जन्म जन्मांतर की जो यात्रा है वो हमारे दैनिक जीवन दिनचर्या से है। सात्विक वस्तुओं के, सात्विक व्यक्तियों के, सात्विक जो है व्यवहार में अगर हम रहेंगे तो देव योनि मिलेगी, और तामसिकता में रहेंगे तो राक्षस योनि मिलेगी। और इन दोनों से ही अगर अप्रभावित रहेंगे, इन तीनों से ही अप्रभावित रहेंगे, और तीनों ये हमें प्रभावित ना कर पाएँ, तो ये जो गुण हैं वह कौन है जिसको ना सात्विकता प्रभावित कर पाए, ना तामसिकता प्रभावित कर पाए, ना राजसिकता प्रभावित कर पाए? वह परमेश्वर है। तो जब कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा सात्विक, राजसिक, तामसिकता से जब अलग होती है तो वह फिर सीधे मोक्ष को प्राप्त करती है। तो इसमें जो कहा गया है कि गुणों के जैसी संगत होगी वैसे ही सद और असद दोनों प्रकार के जन्म योनियों के कारण बनेंगे, योनियों में जन्म लेने का कारण बनेगा। तो ये पूरा यहाँ पे होता है, माने प्रकृति के संग पुरुष भोग करता है और फिर नाना योनियों में जन्म लेता। माने प्रकृति में रह करके जीवात्मा अपने भोग करती है, और जिस प्रकार के भोग उसके रहेंगे उसी प्रकार का उसको मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, मांस खाने वाले लोग हैं, वो कैसा है? तामसिक है, तो उसको जो जन्म मिलेगा वो कहाँ का मिलेगा? तामसिकता में मिलेगा। तो अक्सर समाज में बोलचाल में आता है ना, ये किंवदंती होती है, लोक श्रुति भी चलती है कि भाई आपने मांस खाया है तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, और आपने अगर दिव्य कर्म किए हैं, भलाई का काम किया है, समाज सेवा की है, सात्विकता में रहे हैं आप, तो आप जो है स्वर्ग की ओर जाएंगे, देव योनि में जाएंगे। और अगर आप राजसिक रहे हैं तो मनुष्य योनि में बार बार जन्म होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, 3 स्थिति बताई हैं जन्म लेने की। तो इनका हम पाठ करते हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्, भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य, कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु, सदसद्योनि जन्मसु पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्, भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य, कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु, सदसद्योनि जन्मसु, सदसद्योनि जन्मसु। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। जय श्री कृष्ण। जय। इसके पश्चात अब आगे क्या कहते हैं? परमात्मा और एकता, परमात्मा और आत्मा, जीवात्मा और पुरुष, इनमें क्या एकता है, क्या अंतर है? ये अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें अंतर बताया गया है। वैसे तो एक ही है, लेकिन क्या अंतर है, सूक्ष्म अंतर, वो देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि उपद्रष्टानुमंता च, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो अब क्या कहते हैं? अस्मिन् माने इस, देहे देह में, स्थित अपि देह में स्थित यह जो पुरुषः माने यह जो आत्मा है, पुरुष माने यह आत्मा, जीवात्मा है, वास्तव में पर एव परमात्मा ही है। पर माने परमात्मा, एव माने ही है, माने परमात्मा ही है। अब परमात्मा और आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों में क्या अंतर? राजस्थान में एक बार मैं समयदान में गया था, 1 महीने के एक विद्यालय में संस्कारशाला लेने के लिए। तो वहाँ पर एक कोई थे, उनको जब पता चला कि मैं वहाँ के बच्चों को गीता जी का पाठ कराता हूँ, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि जीवात्मा क्या है, क्या ये एक ही चीज़ है या ये अलग अलग चीज़ है? जीवात्मा
तो उस समय जो मैंने उत्तर दिया था, मैंने कहा था, हालांकि वो सहमत नहीं हुए थे, जो भी रहा हो, पर इसका उत्तर ये, जीवात्मा जो शब्द है और आत्मा जो शब्द है, परमात्मा जो शब्द है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, पर वह आत्मा चूंकि एक जीव के साथ जुड़ी है, एक प्राणी के साथ जुड़ी है, तो उसका कुछ लेखा जोखा है, उसके कुछ कर्म उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो जीवात्मा है। वह आत्मा जो जीव के साथ जुड़ी हो वह जीवात्मा है, और वह आत्मा जो जीवात्मा से परे हो, अलग हो, तो जीव से परे जो आत्मा है वही परमात्मा है। बस इतना अंतर है। अब जीव से जुड़े माने संसार से जुड़े, जीव से जुड़े माने संसार से जुड़े, और संसार में क्या है, 3 गुण, सत्व रजतम, ये तो संसार को जकड़े हुए है, क्योंकि प्रकृति ही उत्पन्न हुई इनसे। तो सत्व रजतम, तो जीवात्मा में किसका संबंध होगा, सात्विक राजसिक तामसिकता से। जीवात्मा जो होगी सात्विक राजसिक तामसिकता से जुड़ी होगी, सत्व रजतम से जुड़ी होगी, लेकिन जो परमात्मा है वो सात्विक राजसिक तामसिक इन तीनों गुणों से अलग होगा। वह जो परमात्मा है वो सात्विक राजसिक तामसिकता से सर्वथा भिन्न है, वह परमात्मा है। तो क्या कहा गया है कि इस देह में स्थित जो आत्मा है वही परमात्मा है, ये पहले कह दिया, क्योंकि आत्मा परमात्मा में कोई विशेष अंतर नहीं है, वही है। सूक्ष्म अंतर जो है वो क्या, अब आगे और बताते, आगे और क्या कहा गया है। तो अभी ये कहा गया है अस्मिन देहे, अभी इस देह में जो स्थित है पुरुष, वह क्या है, परह एव, वह परमात्मा ही है, माने देह में स्थित जो जीवात्मा है वही परमात्मा है। पर आगे क्या कहा गया, उपद्रष्टा, उप माने समीप, दृष्टा माने देखने वाला, तो समीप होकर के वह देखता है, और अनुमंता, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, और भर्ता माने सबका भरण पोषण करने वाला, भोक्ता जीव रूप से भोगने वाला, महेश्वर माने ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से, और परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। माने है तो एक ही, पर अंतर क्या है, परमात्मा जो है वो कैसा है, वो सबको देखने वाला है, सबका साक्षी है, माने साक्षी है माने सबको प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। एक जीवात्मा एक सिंगल है, लेकिन परमात्मा जो है वो सबको देखने वाला है ना, सबको यथार्थ का ज्ञान कराने वाला है, सबको धारण करता है, सबका पोषण करता है, लेकिन जीव रूप में भोगता है। जब भी परमात्मा अगर भोगता है संसार को तो जीव के रूप में भोगता है, और वह कैसा है, ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से, यानी ब्रह्मा आदि जो भी हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब का जो स्वामी है, इसीलिए वह महेश्वर कहलाया। महेश्वर का मतलब क्या है, महेश आदियों का जो ईश्वर है वो महेश्वर। महेश माने भगवान शिव, और उनका भी जो ईश्वर हो माने भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, इन तीनों का जो ईश्वर है वह महेश्वर है। और वह परमात्मा कैसा है, शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है। अंतर इतना है, माना एक तो जीवात्मा जो शरीर में है, जो सामान्य रूप से शरीर किसी भोग पदार्थों का भोग करती है, लेकिन जो परमात्मा है वो सबको देखने वाला है, सबको धारण करने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला है। वह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का स्वामी होने के कारण शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। बस इतना अंतर है, माने आत्मा परमात्मा में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक जीवात्मा है जो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें सात्विक राजसिक तामसिकता प्रयोग करते हैं, मतलब निवास करते हैं, असर करते हैं, पर परमात्मा पर सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का प्रभाव नहीं होता। वह संपूर्ण जगत का दृष्टा है ना, साक्षी है सबका। साक्षी से मतलब क्या है, साक्ष्य है, वह गवाह है कि संसार में क्या कुछ हो रहा है, और वह सबको यथार्थ ज्ञान देने वाला है, और सबका धारण पोषण करने वाला है, सबका भरण करने वाला है। और जीव रूप में जब वह आता है तो भोगता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश आदियों का भी वो स्वामी है, इसलिए महेश्वर है, और वह शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो कहा गया है कि उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः, तो ये पूरा इसमें हो जाएगा कि इस देह में जो स्थित है पुरुष वह जीवात्मा है, परमात्मा एक ही है। जीवात्मा और परमात्मा एक है, बस परमात्मा सबको एक साथ देखता है, बड़े स्तर पर है, संपूर्ण जगत को धारण करता है,
जीवात्मा एक शरीर को धारण करती है, परमात्मा जो है संपूर्ण जगत को धारण करता है, पालन पोषण करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का स्वामी है, शुद्ध सच्चित आनंद है, इसीलिए वह परमात्मा है। ये अंतर इसमें है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। जय माँ। अब आज की कक्षा में हम इसको इतना ही रखते हैं। आगे के जो श्लोक हैं वो उसको हम आगे की कक्षा में करेंगे। जी, शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, नमस्ते।